पार्लियामेंट का जो किरदार है, ज़ाहिर है पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट के किरदार को नहीं इग्नोर किया जा सकता और ख़ास तौर पर जब जब मुश्किलात आई, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ, तब तक पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। वो यमन वॉर का मसला हो, सऊदी अरब का साथ देने का मसला हो और बड़े मामलात हों, तो पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर जब जब फैसले किए उसके बड़े दूररस नताइज सामने आए और बड़ा फ़ायदामंद रहा। अब सवाल ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जो वबा फैली हुई है, उसकी वजह से आजकल जो सबसे ज़्यादा बहस चल रही है वो पार्लियामेंट के इजलास की, और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। मुश्तरका तौर पर एक हिकमत अमली बनाई जाए, अब सिर्फ हुकूमत अपने तक काम ना करे बल्कि अपोजिशन की भी तजावीज़ दी जाए और उसको इंडल्ज किया जाए, उनको साथ जोड़ा जाए और उसको आगे लेकर चला जाए। तो पार्लियामेंट का इजलास बुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इस पर शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह चुके कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, सेनेट भी उसमें शामिल हो, उसमें चीज़ें हो, मामलात हो, बातचीत की जाए। लेकिन इस पर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2-2.5 हज़ार के करीब अमला है, वो भी ज़ाहिर है सबको बुलाना पड़ेगा। फिर दूसरे शहरों से पार्लियामेंटेरियंस ने आना है, सेनेटर्स ने आना है, उनको इंडल्ज करना, उनको वहाँ बुलाना, फिर उसको इकट्ठा एक जगह पर बैठना, ये तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। बात भी उनकी सही है। तो फिर क्या किया जाए? तो आज हमने देखा कि PMLN ने एक ECC का इजलास किया। ये देखिए, ये एक वीडियो लिंक के ज़रिए प्रॉपर एक इजलास हो रहा है जिसमें अब सारे लोग जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के बैठे हुए, कोर कमेटी के लोग बैठे हुए, इनके वो सब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इसको चेयर कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो इससे एक आइडिया है कि क्यों ना इस तरह से पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया जाए। लेकिन जब इसको खंगालने की कोशिश की गई तो इसमें तो बहुत सारे मामलात ऐसे थे कि इसने बाकायदा तौर पर एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है कि इस तरह का माजी में तो नज़ीर कोई नहीं मिलती है, और इस पर आइन और कानून भी खामोश है। और अगर खामोशी कहीं तौर पर टूट रही है तो वहां पर मामला और ज्यादा गड़बड़ है। यानी पार्लियामेंट का इजलास इस तरह से नहीं बुलाया जा सकता। ये आइन और कानून के जो माहिरीन है वो इसकी ये तशरीह कर रहे हैं। तो फिर क्या किया जा सकता है? कानूनी और आइनी तौर पर क्या ये ठीक है या नहीं है, ये इसकी जरा राय लेते हैं। बल्कि कैपिटल टीवी की तरफ से ये एक सजेशन है कि क्यों ना इस तरह एक इजलास किया जाए। अब इस इजलास को करने के लिए जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, या पार्लियामेंट के जो रूल्स कहते हैं, वो इसको नेगेट करते हैं कि वो ये इस तरह इजलास नहीं बुलाया जा सकता है। तो फिर किस तरह से इजलास बुलाया जा सकता है? तो पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के ब्रिलियंट ब्रेक का शुमार होता है, हमेशा आप हमारी सर रहनुमाई फरमाते हैं, हम आपके बड़े मशहूर हैं, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। सर, आज भी हमारी रहनुमाई फरमाइए। पार्लियामेंट के इजलास की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप और मैं, हम सब एक पेज पर हैं कि पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब भी ठीक कह रहे हैं कि सब जो मेंबरान पार्लियामेंट है उनको एक जगह पर नहीं बिठाया जा सकता है कोरोना वायरस की वजह से, और फासला भी नहीं रखा जा सकता, चेयर फिक्स है। क्या किया जाए? आप जो केसेस सामने आए हैं, पार्लियामेंट का इजलास बुलाना भी मुश्किल हुआ है। कैसे बुलाया जाए सर पार्लियामेंट का इजलास? क्या तरीकाकार हो सकता है? देखिए, दुनिया की मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस किस्म की सूरत हाल से निपट रही हैं। तो इस बारे में कोई एक पहले से तयशुदा तो लायामल हो नहीं सकता था, क्योंकि ये सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। मैं इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स का मैंने जो तरीक़ेकार देखा है और बरतानिया की पार्लियामेंट ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है, मेरे ख्याल में वो तरीक़ेकार हमारे लिए मुनासिब हो सकता है और शायद हमें उसी को इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। वो उसे हाइब्रिड सेशन कहते हैं। उसका मतलब यह है कि वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर 50 के करीब लोगों को दाखिल होने देते हैं। वो तो इजलास के अंदर चैम्बर में आके बैठते हैं, एक सीट और 2 सीटों को खाली छोड़ते हैं, फिर एक सीट में कोई बैठता है, तो यूं फासला भी बरकरार रहता है। और 50 से ज़्यादा लोग, हालांकि उनकी 650 पे मुश्तमिल हाउस ऑफ कॉमन्स है, लेकिन 50 लोग सिर्फ आते हैं और बाकी सब लोग जो हैं वो 150 के करीब या 200 के करीब लोगों को ये प्रोविज़न है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लिंक हो सकते हैं और वो अपनी तकरीर भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं और इजलास की कार्रवाई में शरीक हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रैक्टिकल रास्ता है। लेकिन इसके लिए बरतानवी पार्लियामेंट ने जब ईस्टर की रिसेस के बाद वो उसका इजलास हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स का, तो उन्होंने बाकायदा एक फ़ैसला किया, एक वोटिंग हुई और एक यूनानिमस डिसीजन किया। तो मेरे ख्याल में इस तरह का एक फ़ैसला हमें भी अपनी एक इजलास बुला के उसमें करना पड़ेगा। ज़ाहिर है दुनिया के किसी पार्लियामेंट की रूल्स
के रूल्स के अंदर ये प्रोविजन नहीं थी, क्योंकि ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं। तो अब ये प्रोविजन करनी पड़ेगी इन हालात में, लेकिन जो मामूल का इजलास है पार्लियामेंट का, वो शायद इस वक्त करना नामुमकिन है, नामुनासिब है। सर यही तो एक सवाल है कि यानी मेरी जो सेंस है वो ये कह रही है कि शायद रूल्स में कोई तरमीम करनी पड़े, और अगर रूल्स में भी तरमीम करनी है तो उसके लिए भी तो एक पार्लियामेंट का सेशन करना ही पड़ेगा, और वो हो नहीं सकता है। तो ये तो सर एक लकूना बन गया है, एक डेडलॉक सा बन गया है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर। नहीं, एक इजलास तो हो सकता है जी सर, एक इजलास बुला लेना चाहिए। देखिए उस इजलास में जरूरी तो नहीं है कि सारे 342 मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। और उसका कोरम होता है 1/4 ऑफ दैट, तो तकरीबन 150 लोग 125 लोग भी अगर मौजूद हों तो वो गुजारा हो जाता है उससे। तो इतने ही लोग आएंगे, वो आएंगे। और अगर कोई कोरम पॉइंट आउट नहीं करता तो 25% से कम लोग भी अगर होंगे तो फैसला कर सकते हैं वो। तो जब एक बार फैसला हो जाएगा तो फिर वर्चुअली भी असेंबली का इजलास हो सकता है। तो मेरे ख्याल में एक इजलास को बुला लेना चाहिए, जिस तरह बरतानिया के अंदर पार्लियामेंट ने किया, उसके फैसले के बाद वहाँ पे वर्चुअल पार्लियामेंट पॉसिबल हो सकी। तो हमारे यहाँ भी एक इजलास होगा, हाँ वो 1-2 घंटे का हो, उसके बाद फिर वो वर्चुअल इजलास हो सकता है। सही। लेकिन सर अब एक सवाल, इसी से पहले एक सवाल मेरा बनता था, मैं नहीं कर सका। इजलास बुलाने की इस सिचुएशन में जरूरत कितनी है? देखिए मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त तो कोई ऐसी सख्त ज़रूरत नहीं है, और जो ज़रूरत है उसको कई और तरीक़ों से पूरा किया जा सकता है। रमज़ान के महीने में अमूमन हमारी पार्लियामेंट, हमारे उसके इजलास नहीं होते, जो होते हैं तो कम होते हैं, क्योंकि रमज़ान में ज़रा वर्किंग आवर्स भी कम हो जाते हैं। तो देखिए अगर आपने काम करना है तो उसके लिए हमारे पास कमेटियाँ मौजूद हैं। हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड हर सूबे में कमेटी मौजूद है, और हमारे सेंटर में भी नेशनल हेल्थ सर्विस की एक कमेटी मौजूद है। उस कमेटी के अंदर हर पार्टी के लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है, जिस तरह हिज़्ब इख्तिलाफ वहाँ होता है, हिज़्ब इक़्तिदार भी होता है, इस तरह कमेटियों में भी होता है। और कमेटियाँ इस किस्म की कोई काम जो कि बहुत नई लेजिस्लेशन का हो या कोई नई पॉलिसी के ऊपर गौर करना हो, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में, और फिर सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त जो ज़रूरी काम है वो ये है कि हुकूमती इक़दामात पे निगरानी की जा सके। तो हुकूमती इक़दामात पे निगरानी करने के लिए बेहतरीन फोरम जो है वो कमेटियाँ हैं, कमेटियों के इजलास हों। और हमारे स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक जॉइंट कमेटी बनाई है, जिसमें सेनेट के लोग भी हैं और नेशनल असम्बली के भी हैं। वो ख़ास तौर पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोविड-19 है, यानी कोविड-19 से मुतल्लक ख़ुसूसी तौर पे जो अमूर हैं उनको तय करने के लिए वो कमेटी बनी है। उसके 2 इजलास हो चुके हैं, गालिबन तीसरा इजलास भी हो चुका है। तो वो इजलास हो रहे हैं, और बहुत से ऐसे मामला जो आजकल कोविड-19 से ही मुताल्लिक हैं वो उस कमेटी के अंदर भी तय हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सीनियर लोग बैठते हैं। और उस कमेटी ने यह तय कर लिया है कि वो वर्चुअली भी मिलेंगे, और जो लोग मेंबर वहाँ आ सकेंगे वो आ जाएंगे, और ऐसे ही उनके इजलास हो रहे हैं, यानी हाइब्रिड तरीके से इजलास हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फौरी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनकरीब जबकि बजट का सेशन आएगा, जब जून का इब्तिदा होगी, तो उस वक्त फिर असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी होगा। लेकिन उस वक्त से पहले हमें असम्बली का इजलास बुला के इसके रूल्स तय कर लेने चाहिए कि फिर बजट में कैसे इजलास होगा, और बजट में भी क्या वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो मेरे ख्याल में एक इजलास तो फौरी तौर पे बुला लेना चाहिए, ताकि रूल्स में तरमीम करने का अमल पास हो जाए। सर इसमें रूल्स क्या कहते हैं कि जितने अफराद वहाँ पहुँच सकते हैं पार्लियामेंट में वो पहुँचे, स्पीकर साहब अपने दायित्व पर मौजूद हों, वो जो सामने मौजूद हैं उनसे सामने बात कर ली जाए, और जो नहीं मौजूद हैं वहाँ उनको वीडियो लिंक के जरिए बात कर ली जाए। इस पर रूल्स क्या कहते हैं? क्या ये फॉर्मूला कारामद हो सकता है? देखिए रूल्स तो इस बारे में जाहिर है कोई उन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं कहा हुआ कि ये भी तरीक़ेकार हो सकता है, क्योंकि ऐसी कभी सूरत हाल कभी उन्होंने सोची नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। तो रूल्स के अंदर से ज़्यादा सिचुएशन ये है कि सेनेट की रूल्स कमेटी ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अल्फाज हैं वो भी वर्चुअल पार्लियामेंट की इजाज़त नहीं देते। मसलन जो आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, मैं ज़ाती तौर पे इससे मुत्तफिक नहीं हूँ उसकी इंटरप्रिटेशन से, क्योंकि उनके अंदर ये कहा गया है
कि वो जो सदर ममलकत है वो जब इजलास बुलाएंगे तो उसमें प्लेस का तयन करेंगे। तो प्लेस इसका मतलब है कि वो पार्लियामेंट हाउस में ही इजलास हो सकता है। मेरे ख्याल में इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है। प्लेस में जहाँ स्पीकर बैठ जाएंगे, कुछ मेंबर भी बैठ जाएंगे, तो प्लेस तो वही होगी, लेकिन अगर बाकी लोग वर्चुअली भी उसमें शिरकत हो जाएगी तो वो प्लेस की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती। तो इसी तरह आर्टिकल 55 में भी ये अल्फाज हैं इस तरह के जिसके बुनियाद पे कहा जा रहा है कि शायद वो ये नहीं कर सकते। जैसे वहाँ पे लिखा गया है कि ये मेंबर्स जब वोट करेंगे तो प्रेजेंट एंड वोटिंग की, तो प्रेजेंट की जो तशरीह है वो की जा सकती है कि जो लोग वर्चुअली मौजूद हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी प्रेजेंट हैं। फिजिकली प्रेजेंट के तो अल्फाज नहीं है। तो मैं तो उनकी तशरीह से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप होगा और एक इजलास होगा तो फिर चीज़ें थ्रैश आउट हो जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल में इसको इज्जत का मसला नहीं बनाना चाहिए और इसमें आसानी का रास्ता ही ढूंढना चाहिए। अगर इबादत में हम उलमाए कराम से कह रहे हैं कि वो मसाजिद के अंदर जैसे मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी में भी उन्होंने नए SOPs अडॉप्ट कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल पार्लियामेंट के अंदर भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए और इसको जल्द अज जल्द इसका फैसला कर देना चाहिए। अच्छा सर, अगर रूल्स में तब्दीली की ज़रूरत है तो जाहिर है उसके लिए रूल्स कमेटी भी है, इजलास भी बुलाना पड़ेगा, मेजोरिटी चाहिए होगी वहाँ पर, चले 1/3 सही। लेकिन क्या इसमें रूल्स में तब्दीली के लिए ये रास्ता हो सकता है कि इजलास ना बुलाया जाए या वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट का इसका कोई इख्तियार या इस्तेहकाक है? क्या वो इस बारे में कि रूल्स तब्दील कराने के लिए वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं पार्लियामेंट का सेशन बुलाए बगैर? जी नहीं, रूल्स के मामले में कतई तौर पे ये पार्लियामेंट का अपना इख्तियार है, अपना इस्तेहकाक है और उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता सिवाय पार्लियामेंट के। अगरचे इसके अंदर ये हो सकता है कि कोई इस किस्म का इजलास बुला के उसके अंदर वर्चुअली भी लोगों की राय ले ली जाए, लेकिन बाद में ये चैलेंज हो सकता है कि ये तो बाकायदा इजलास था ही नहीं। इसलिए इस किस्म की किसी भी पेचीदगी से बचने के लिए मेरे ख्याल में एक इजलास रेगुलर बुला लिया जाए और वो उससे पहले एक कमेटी के अंदर इत्तफाक कराए हो जाए। इस वक्त बदकिस्मती से हमारी जो सेनेट की रूल्स की कमेटी है उसमें भी कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ और जो कौमी असम्बली के अंदर एक स्पेशल कमेटी बनाई थी स्पीकर साहब ने, खास तौर पे वर्चुअल पार्लियामेंट के मौजू पे, उसके अंदर भी कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका। तो अब चूंकि कमेटियों में अगर इत्तफाक राय होता तो फिर असम्बली का इजलास बुला के बड़ी जल्दी उस पर कोई कंसेंसस हो सकता था, लेकिन चूंकि ये इख्तलाफ राय है इसलिए इजलास बुलाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। खा वो एक दिन का इजलास हो, चंद घंटे का हो, लेकिन वो बुला लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले कमेटियों को मेरे ख्याल में इत्तफाक राय पैदा करने के लिए काफ़ी काम करना होगा, क्योंकि इस वक्त तक तो खलीज जो है वो दोनों आरा के दरमियान काफ़ी बड़ी है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर अहमद बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, हमेशा आप हमारी रहमत हैं, बड़े मशहूर हैं सर हम आपके। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम